अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग हॉरिज़ॉन बाय मरियम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की ये जो वीडियो है ना, उसको स्टार्टअप लेने से पहले मैं आपको एक वीडियो शो कराऊंगी। आप पहले वो देखें, उसके बाद फिर हम अपनी जो बात है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखें कि ये वीडियो देखने के बाद हम लोगों ने क्या देखा है कि मतलब हम लोग जो अगर अपने आप को गौर करें या अपने आप को देखें तो हम क्या करें, हम दूसरों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मतलब पैदाइश से लेकर टिल डेथ तक हम सोसाइटी के लिए जीते हैं, सोसाइटी के लिए करते हैं। मतलब हर चीज, इवन कि आपके नॉर्म्स है, आपका कल्चर है, आपकी एजुकेशन है, आपका रहने सहने का तरीका है, आपके घर का माहौल है, आपकी पर्सनैलिटी का इन्फ्लुएंस है। आप सब कुछ क्या कर रहे हैं कि अपनी सोसाइटी के लिए, अपने कल्चर, अपने रिलीजन या फिर उन लोगों के लिए जो उस टाइम आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप कर रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो मतलब सोशली हमारे अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज को क्रिएट कर रही है। जैसे मैं आपको एक बात कहूँ कि रिसेंटली एक डेथ पे जाना हुआ, तो वहां पे ये देखा है कि देखिए वो बंदा जिसने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए सर्व की है। मतलब वो कोई भी आपका इंसान, बहुत सारी हमारी सोसाइटी में या हमारे रिलेटिव में ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों का बहुत करते हैं। मतलब उनके लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन अल्टीमेट क्या है कि आपने मर जाना है। तो फिर क्यों ना हम जिंदगी में थोड़ा सा चीजें अपने लिए कर लें, मतलब अपनी खुशी के लिए कुछ कर लें। वो आपका रिलीजियन पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो आपका कल्चरल हो सकता है, वो आपका कोई शौक हो सकता है, या आपका आपका कोई कंफर्ट जोन हो सकता है। तो फिर हम उसमें थोड़ा सा रहकर अपने लिए क्यों ना जिए। मतलब अपना, हमारा भी तो कोई होना चाहिए ना, अपना ओपिनियन हो, अपना लाइफस्टाइल हो, या फिर हमने हमेशा दूसरों के स्टक रहना है। क्योंकि आप देखें कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने अपनी एक लाइफ गुजारी होती है, हमारी अपनी एक लाइफ होती है। बेशक उनका बहुत ज्यादा हम पे हक होता है कि वो हमारे हम पर जो है अपना हक जमाएं या फिर अपनी बात मनवाएं, और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी उस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल, की बात को माने या फिर उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करें। लेकिन हरगिज ये मतलब तो नहीं है ना कि आपको कोई इंसान अगर उस चीज जो आपको तकलीफ दे रही है, लेकिन फिर भी आप उस चीज में कर रहे हो क्योंकि वो चीज दूसरों के लिए, दूसरे आपको कहने पर मजबूर कर रहे हैं, तो ये क्या होगा कि अल्टीमेट आपने इस दुनिया से चले जाना है। और वो लोग जिनके लिए आपने सारी जिंदगी स्ट्रगल की, जिनको आपने टाइम दिया, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, उन्होंने माँ सिवाय आपके उस चंद लम्हों के कि जब तक कि आपका जनाजा वहां से चला नहीं जाता, उस तक ही वो आपके हैं। उसके बाद हर चीज का तक सांस चल रही है तो आपके साथ बहुत सारे लोग अटैच हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारे मतलब आपके भी फर्ज हैं और दूसरों की आपसे भी डिमांड्स हैं। ये सांस चलने तक का है सफर। सिर्फ जैसे ही सांस बंद होगी, आपकी सिर्फ अच्छाइयां दुनिया के सामने आ जाएंगी। आपके लिए जो है ना, लोगों के एहसास, वो जो पहले बहुत डाउन थे, वो बढ़ने लग जाएंगे। तो फिर क्या है कि आपने जब पूरी जिंदगी एक डिकोरम दूसरों के लिए सेट किया था, क्यों ना आप अपने लिए थोड़ा सा करने, एटलीस्ट आप सेटिस्फाइड तो होंगे। जो कि हम में से मेजोरिटी, अभी अगर आप आज की यूथ की बात करें ना, तो हम में से मेजोरिटी ऑफ लोग जो है ना, वो सेटिस्फाइड नहीं है। जब वो सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो फिर डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार बनते हैं। तो छोटी छोटी चीजें करके हम इन सारी चीजों को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। सेल्फ लव को अपना आज से स्टार्ट करते हैं। हमारे लिए सेल्फ लव क्या है? जस्ट जी अच्छी ड्रेसिंग कर लेना, अच्छा खा लेना, अच्छा पी लेना, ये एक टाइम टेबल को फॉलो कर लेना। हालांकि सेल्फ लव इस चीज को भी हम कह सकते हैं, जो चीजें आपको ट्रिगर कर रही हैं, आप हर इंसान को जवाब नहीं दे सकते, तो आप उसको क्विट कर दें। क्योंकि देखें, जवाब का ना देना भी तो एक जवाब है ना। यानी आप कोई रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहे हो किसी बात को, बदतमीजी की सेंस में नहीं, बट आप देखो कि आपने एक लिमिट सेट की हुई है, कि आपकी एक बाउंड्री होनी चाहिए कि कौन आपको कहाँ तक असेस कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि सेल्फ लव के नाम पे हम वो सारे काम कर लेते हैं जो कि हमारी
پرسنالٹی گرومنگ میں آتی ہیں، جبکہ وہ چیزیں نہیں کرتے کہ جو لوگ ہمیں تکلیف دے رہے ہوں ہم پھر بھی ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ جگہ جہاں پہ ہماری عزت نہیں ہوتی ہم پھر بھی وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں نے ایٹ دی اینڈ آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا، نہ کچھ کہنا ہے، آپ اپنی ذات کا حد تک جواب دیں ہیں، اور آپ نے اپنی ذات کا ہی جواب دینا ہے آگے جا کے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر لوگوں کا اتنا ہی ہمارے اس میں انفلوئنس ہوتا ہماری زندگیوں پر، تو پھر وہ قبر کے مراحل میں بھی تو لوگوں کو ساتھ ہونا چاہیے تھا نا، کہ ہمارے حساب کتاب میں بھی تو ان کی شراکت ہونی چاہیے، کہ پھر ہم نے زندگی میں ان کو شراکت دار کیوں بنایا ہوا ہے؟ آپ جب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے نا، کہ اپنی جہاں آپ کو عزت نہیں مل رہی وہاں جانا چھوڑ دیں، جو لوگ آپ کو عزت نہیں دے رہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں، وہ لوگ جو آپ کو ٹریگر کر رہے ہیں، مطلب آپ پر نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہے ہیں، آپ ان سرکل میں بیٹھنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں میں رہے جو پازیٹیو ہوں، جو آپ کے لیے آپ کی ذات کے لیے پازیٹیو ہوں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے مشوروں کو کنسیڈر کریں، ان کو اپنے مشورے دیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ بے شک آپ کسی کے پوائنٹ آف ویو کو مانے نہ، کوئی آپ کے پوائنٹ آف ویو کو مانے نہ، لیکن ایٹ لیسٹ کبھی کبھی زندگی میں کچھ لوگوں کے مشورے سن لیا کریں، مطلب بجائے اس کی کہ آپ فوراً ہی ان کو نہ یا ہاں میں جواب دیں، بس کبھی کبھی سن لیا کریں، کیا اپنی مرضی کریں لیکن آپ ان کو سن لیا کریں، کیونکہ جب آپ نہیں سنتے ہو نا پھر بہت سارے ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آج سے اپنے لیے جئیں تاکہ آپ اپنے بہت سارے مسائل سے خود نکل سکیں، اپنے لیے جئیں اور اپنے لیے جئیں۔ جزاک اللہ۔